बताना ज्यादा नहीं। ना क्यों ना, वैसे भी तो बड़बड़ करते तब तो चलो चला। नमन करना आपने वीडियो स्टार्ट किया? हाँ स्टार्ट है। सच में देखा है ना? एरी ललित जी स्टार्ट करो। हाय एवरीवन, Hello. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त ललित और लड्डू, और ये है लड्डू का एडी। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक वीडियो में। ब्लॉग में नहीं, वीडियो में। व्लॉग नहीं है ये, पता है वीडियो है, वीडियो चैनल एक ही है। हाँ, हमारी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम दोनों तो बहुत अच्छे हैं और क्यूट भी हैं। तो होप आप सबको इतने तो समझदार हो कि आपको थंबनेल पढ़ के समझ चुके होंगे किस टॉपिक पे ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ये कुछ एक इसने प्रैंक किया था बच्चे वाला, उस पे आप सबका बहुत ज्यादा प्यार देखने को मिला। थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। यस आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तो वो एक प्रैंक था और वो उस पे आप सबने इतना प्यार दिया ना। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किया। भाई पॉजिटिव कब आएगा? जब नेगेटिव भी आया तो नेगेटिव थोड़ा चलता है। जब पॉजिटिव आया तो वही है, कुछ परसेंट नेगेटिव हम एक्सपेक्ट करते हैं वो आता है। तो और कुछ तो है ऐसे ना, कुछ लोग हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बट उनको वीडियो का पर्पस समझ नहीं आया। वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। इस टाइप की एक्सपेक्टेशंस ना इंसान को गुस्सा दिलवाती है, तो उसलिए उन लोगों ने शायद वो जस्ट ओनली एक प्रैंक था, जस्ट एंटरटेनमेंट के लोग थोड़ा बहुत देखे, एंटरटेन कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है, बस उतना। जिसको नहीं पता होगा वो उनको बता देता हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। एरी ने कुछ दिन पहले मेरे साथ एक प्रैंक किया था कि आई एम प्रेग्नेंट करके। तो गाइस वो वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। प्रैंक भी नहीं था वो, ऐसी मस्ती थी, जस्ट मस्ती, वो प्रैंक भी नहीं था। क्या बोलूं ना, बंगाली में कहावत है कि खेदे काजने तो मुझे खा पी के कोई काम नहीं था, चलो कुछ भी करते मस्ती। एक्चुअली पता है क्या है, लोग हमारे पास कमेंट करते रहते हैं। इवन आप हमारी कम्युनिटी से कोई नहीं करता बट हेट्रोसेक्सुअल्स है ना जो होमोफोबिक है कि अब बच्चा भी पैदा कर लो, कौन बच्चा पैदा करेगा, कौन औरत है, कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, तो वो वाला चलता है। ये एक ही सवाल है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ। अरे भाई वी आर नॉट ए हेट्रोसेक्सुअल, वी आर both boys, we are from LGBT community. we both are boys. मैं होमोसेक्सुअल हूँ, ये बाइसेक्सुअल है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ही इज बॉय, मैं भी एक बॉय हूँ, मतलब लड़का हूँ, मतलब बंगाली में छेड़े है और ये हरियाणवी के छोड़ा है, तो कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, हम हस्बैंड है। यू कैन रिकॉग्नाइज अस एज ए हस्बैंड, नॉट हस्बैंड वाइफ नहीं है, हमारा जेंडर बॉय है। इसलिए तो मैं होमोसेक्सुअल हूँ, मैं बॉय होके एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट हूँ, एक लड़के से प्यार कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ। भाई डोंट उसके साथ मतलब देखो ना, तो हमने जेंडर चेंज करवाया है और ना ही हमारा जेंडर अपोजिट है, तो इट्स अ इनर फीलिंग्स, अंदर की एक फीलिंग्स है जो नेचुरल है। जब मैं मम्मी के पेट में, मतलब मेरी माँ के पेट में मैं रेडी हो रहा था, मैं तैयार हो रहा था इस दुनिया में आने के लिए, तब भी भगवान ने मुझे ऐसा तैयार किया कि तुम्हारे जो अंदर की जो फीलिंग्स है, एक मर्द के लिए, एक लड़के के लिए, एक छोड़े के लिए, एक छोड़ा के लिए, सेम। तो आई एम गे, तो आई एम नॉट ए हेट्रोसेक्सुअल। मैं प्लीज एक चीज मत पूछो कौन हस्बैंड है, इस चीज को जो स्टेरियोटाइप, हम टॉपिक से चेंज कर बढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक पे जाने के लिए हम ये शुरुआत क्या है कि हस्बैंड वाइफ। तो वो एक सिर्फ वो वीडियो जो बनाई थी इसने कि आई एम प्रेग्नेंट, वो सिर्फ मस्ती थी क्योंकि हम पक चुके थे। हमने इतने सारे, एक्चुअली हमारे रिसेंट में एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल गई है जो करवा चौथ वाली। तो भाई पहले तो मेरे को ना एक चीज है, एक बहुत कड़वा शब्द बोल लूंगा मैं उसमें, कि किसी ने ये बोला है, बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि उसके बाद का भी वीडियो डाल दे। आपकी माँ बाप ने, बहन भाई ने, बहन जीजा ने, सबने करवा चौथ की वीडियोस फोटोज डाली होगी, तो उनको बोला है आपने कि ये करवा चौथ पूजा के बाद आपके बीच क्या होगा बंद कमरे में।
तो हमसे बहुत मत सारे लोग पूछो। बहुत गंदे या तो आप comment अपनी सिस्टर से भी पूछो कि हाँ। जीजा तुमने बहन तुमने अपने अपनी करवा चौथ की पिक्स आज डाली ही है मैंने और comment जीजा डाला। की करवा चौथ की पिक्स डाली है, कि- तो तुम्हारे पास ये पूजा के बाद तुम्हारे बीच क्या हुआ था बंद तो कमरे में। like या तो उनसे भी आज ही पूछो, अपने मैंने- मम्मी पापा से भी पूछो कि जो तुमने फोटो खींची है करवा चौथ रखा है, करवा चौथ के बाद तुम दोनों के बीच क्या होने वाला है। अगर उनसे नहीं पूछ सकते तो हमसे भी आप पूछने वाले कोई नहीं आज होते। एक बंदे ने कमेंट किया है कि करवा चौथ लिख के उसमें क्रॉस साइन देके उसके बाद और एक लिखा है कि कल रात डैश। आप समझ ही सकते हो क्या है। तो ये सभी कमेंट आते हैं। हम तो फिर से टॉपिक चेंज कर दिया ना, हमने। हमने कोई टॉपिक नहीं, टॉपिक चेंज ही है ये गाइस। तो मैंने इस टाइप के कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, मस्ती मजाक उड़ाने के लिए, कि हम अपने दिल पे नहीं लेते, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि हमें इस टाइप के कि कौन बच्चा पैदा करेगा, कौन लड़का लड़की, तुम ये करके हमें थोड़ा बर्डन में डाल दोगे, हमें डर जाएंगे, हम कर देंगे कि लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं भाई, हम मजाक में ही उड़ाएंगे इन चीजों को। तो मस्ती थी, ठीक है। बट उस चीज में क्या है ना, कुछ लोगों ने को तो वो वीडियो अच्छी लगी, बहुत लोगों को अच्छी लगी, कॉमेडी लगी, हंस रहे थे। तो उसमें से कुछ % लोगों ने नेगेटिव कमेंट किया। कोई बात ना। और नेगेटिव कमेंट करने वालों में से 50% तो ऐसे हैं जिनकी आदत है हमें ट्रोल करने की, हमारी हर वीडियो में नेगेटिविटी डालने की। तो वो बंदे घुस चुके हैं, तो उनको तो छड्डो। एक दो को तो इन्होंने रिप्लाई भी किया है, ऐसे घटिया बंदे हैं कि जो हमारी हर वीडियो पे ऐसे करते हैं, और हमारी कम्युनिटी से ही है वो, और हमें सब्सक्राइब भी करते हैं, हमारी वीडियो भी देखते हैं, और फिर भी पीछे लगते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं घटिया। उनके लिए ये वीडियो नहीं है, हम ये चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं जो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और वो कंफ्यूज हो चुके हैं, और वो जानना चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स क्यों नहीं इस चीज के लिए थी। तो उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये वीडियो हमने सिर्फ एक मस्ती मजाक के लिए बनाई थी, उन लोगों के लिए जो हमें टोंट मारते हैं कि कौन बच्चे पैदा करेगा। हाँ, तो उसी वीडियो से एक चीज हमारे अंदर आए कि एक वीडियो ये बनाया जाता है क्योंकि लोगों के सवाल थे, लोगों का बहुत सारे लोगों का बच्चे कैसे, मैं भी जब सिंगल था, मुझे भी इतना नॉलेज, कुछ हेटेरोसेक्सुअल्स के भी सवाल थे कि कैसे होता है, तुम अपनी फैमिली कैसे बना सकते हो। देखो क्या ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में जाने से पहले, इसी बारे में टॉपिक में डिस्कस करने से पहले, तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारी एक बच्ची है, बेटी है। तो अभी तो मतलब हम तो अभी कोई प्लान नहीं, बट इन फ्यूचर पता नहीं और एक बच्चे लेने का। बट जिन लोगों का मतलब जो गे कपल्स है वो बच्चे ले सकते हैं या नहीं, कैसे क्या अभी इंडिया में क्या सवाल है आपके मन में भी होगी कि अगर आपका कोई पार्टनर होगा या तो भी सवाल होंगे, और आगे फ्यूचर में भी आप सोच रहे होंगे क्या करें। देखो मैं जो हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ। तो आप सबको बताता हूँ, मेरी पास्ट में शादी हुई थी जिससे मेरी एक बायोलॉजिकल डॉटर है। तो हमारे पास बच्चा है जो हमारा बायोलॉजिकल बच्चा है। तो हमें अभी उस चीज के बारे में नहीं सोच रहे, बट बहुत सारे कपल्स हैं जो चाहते हैं कि शादी करना, साथ रहना, एक फैमिली बनाना, और फैमिली बच्चे के बिना कहीं ना कहीं एक टाइम तक तो लोग सोचते हैं कि हम खुद बच्चे हैं, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते कुछ लोग। बट जब एक टाइम आता है ना, जब लगता है नहीं यार हम लेंगे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सवाल उठते हैं कैसे इन इंडिया इज इट पॉसिबल कि ये गे कपल बच्चा ले सकता है या नहीं, या और कैसे, ले भी सकता है, कौन तो पैदा कैसे करेगा, ले सकते हैं, कौन पैदा करेगा, जो सवाल उठते हैं, तो कैसे हो सकता है। तो देखो, बट गाइस मेरी उस वीडियो की तरह से नहीं हो सकता। देखो वो एक मस्ती वाली वीडियो थी। अब आ जाते हैं, देखो हमारा साइड हो जाए, आप एग्जांपल लो कि हम एक ऐसा कपल है जिनके पास बेबी नहीं है और जो बच्चा लेना चाहते हैं, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे अभी तो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है, मतलब वो मेरी डॉटर है, तो ऑब्वियस है इनकी भी डॉटर है, तो ऑब्वियसली मेरा ही डॉटर, तो मेरा ही बेटी, हमारा बेटी, हमारी। तो अभी बात करते हैं, आप ऐसे सोचो कि हम एक ऐसा कपल है जो फैमिली बनाना चाहते हैं और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो दिमाग में आता है कि जो नहीं
जो है ये हम हेट्रोसेक्सुअल के प्रोस्पेक्टिव से भी बता रहे हैं ना। कुछ लोगों को लगता है कि इफ समवन इज गे तो वो बच्चे पैदा कर सकता है, या देखो होता है तो कैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। नहीं देखो वी बोथ आर बॉयज, तो हमारे अंदर बायोलॉजिकली कोई नहीं हम चीज नहीं अगर ये भी सोचो ना कि कुछ हेट्रोसेक्सुअल ये सोच ले कि पहले तो ट्रांस नहीं है कोई कि सेक्स चेंज करवा के और सेक्स चेंज करवाने के बाद भी बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम दोनों का बायोलॉजिकल एक बच्चा हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो आगे कभी हजारों सालों बाद साइंस इतनी तरक्की कर जाए तो हो जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद साइंस एक टाइम ऐसा होगा कि तो अभी नहीं है ना, अभी नहीं है ना, और अभी चांस भी नहीं है हमारे सामने ये सब हो पाए, हमारे जीते जी ये सब हो पाए। कि वो जो XY क्रोमोसोम के बारे में जो सोचा है, शायद उससे शायद लगता है कि किसी का X लेके किसी का Y लेके या XX लेके हो सकता है, मे बी पॉसिबल। सुनो आगे कुछ भी हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है, बट इन फ्यूचर इन प्रेजेंट क्या पॉसिबल है हम उस बारे में बात करते हैं। इन फ्यूचर कुछ भी हो, अभी हमें चाहिए बच्चा। कैसे ले सकते हैं? अभी हमें चाहिए नहीं, मतलब हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर हमें अभी बच्चा चाहिए तो क्या हम बायोलॉजिकल पैदा नहीं कर सकते? पॉसिबल ही नहीं है, टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ या नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है जो दिमाग में आता है, अडॉप्शन करना, कि बट उसमें भी एक पंगा है। हाँ, उसमें भी एक पंगा है। अडॉप्शन जो कर सकता है ना एक लड़का, लाइक इसको एग्जांपल के नहीं, बट हम दोनों मतलब हम ऐसा सिंगल अडॉप्ट कर सकते हैं, हम ऐसा कपल अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब जो हमारी बेटी है एनी है, उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ सिंगल, और उसके पिता के नाम में मेरा नाम आ सकता है। हम दोनों का नाम नहीं आ सकता। पेरेंट्स ललित अरिंदम ये नहीं हो सकता, बट ललित या अरिंदम कोई एक होता है उसका पेरेंट। इसमें भी एक चीज हो रहा है, आपने एनी का एग्जांपल हमारी डॉटर का गलत दिया है। कौन सा? जो बॉयज हैं वो लड़के को ही अडॉप्ट कर सकते हैं, एक सिंगल बॉय को अडॉप्ट कर सकते हैं, लड़की को नहीं, लड़की को अडॉप्ट क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, एक लड़का है, तो ललित जी अगर चाहते हो अडॉप्ट करना, जैसे उनके पास हमारे पास एक बेटी है, अगर हम अभी अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम मतलब हम दोनों में से कोई एक अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो हम एक बॉय को, एक लड़की बच्चे जो बॉय बच्चा है तो उसको क्योंकि एज अ सिंगल पेरेंट कर सकता हूँ, एज अ कपल नहीं कर सकते। मान लो हमें बच्चा चाहिए तो हम में से एक, मान लो मैंने एक बार थाम बताने दो, बीच में स्टोरी मत सुनना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी ऐसे। जैसे हम दोनों में से डिसाइड करते हैं कि एक मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो वो मैं सिर्फ एक, क्योंकि मैं एक सिंगल एज अ पेरेंट अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो वो ये नहीं देखा जाएगा कि हम कपल है तो दोनों में गिना जाएगा, नहीं, उनके पेपर्स में वो होगा कि एक सिंगल लड़के ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, वो है लड़का। और उसके जो पेपर्स बनेंगे, उसके जो राइट्स होंगे, जो भी होंगे, वो मेरे से होंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं होगा उस बच्चे का। बुलवा हाँ एज अ इमोशनल कनेक्शन एज अ पेरेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये भी पापा है। तो बट अभी तक हमारे जो राइट्स की लड़ाई हो रही है ना, कि अडॉप्शन राइट जो हमें नहीं मिल रहा, तो उसी चीज की बात हो रही है कि जैसे मदर और फादर का नाम आता है, वैसे किसी लेस्बियन कपल के लिए मदर का नाम भी आ सके, और किसी गे कपल के लिए फादर का नाम भी आ सके। तो वो हमें राइट्स चाहिए। इससे अभी तक जो करंट राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम एज अ कपल अडॉप्शन नहीं कर सकते। एज अ सिंगल पर्सन ये एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी लड़का, और मैं भी एक बच्चा अडॉप्ट कर सकता हूँ, वो भी लड़का। तो ये रूल्स है। आप चाहो, अगर आप अडॉप्शन चाहते हो तो आप एज अ कपल अभी नहीं अडॉप्ट कर सकते। इन फ्यूचर हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और फॉर श्योर बहुत जल्दी वो हम राइट्स लेके रहेंगे। अडॉप्शन राइट इंडिया में वो रूल्स रेगुलेशन अभी तक नहीं है, हमें हो जाएगा। हमें भी चाहिए कि हमारी जो डॉटर है तो फाइट करो, फाइट करो, नाम लिखा जाए या राइट। तो एज अ कपल होना चाहिए, तो उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। और किसी को अभी बहुत जल्दी है तो वो एज अ सिंगल अडॉप्शन कर सकता है। कर सकते गाइस। ठीक है, अब आप बताओ क्या बता रहे थे इसमें।
दूसरा जो प्रोसेस दूसरा प्रोसेस नहीं, इसमें आप बोल रहे हाँ, हो कुछ स्टोरी। इसी में वो जो दूसरा प्रोसेस में आप ले सकते हो कैसे बच्चा। अच्छा एक अच्छा, adoption पहले का, एक हाँ, समझा के फिर दूसरा दूसरे कंटेन। में तो एक तो एडॉप्शन की बात है, ये शायद आप लोग सब समझ गए कि एक लड़का एक लड़के को ले सकता है, वो भी सिंगल कपल के हिसाब से पॉसिबल नहीं नहीं है है इंडिया में, अभी नहीं है, बट बहुत सारी कंट्रीज में है, बट इंडिया में अभी नहीं। बट मैं आज बताता हूँ ये होके रहेगा इंडिया में, होएगा वो तो हाँ, obvious तो, होगा। और गाइस जो दूसरा प्रोसेस है वो है सरोगेसी। या हमारे इसके बारे में हमारे मैं बहुत फ्रेंड्स सोचता कर भी हूँ। चुके हैं। इसके बारे में हमारे एक फ्रेंड है ये सोगत और मैं, हाँ, तो बेंगलोर से है वो, उनकी एक डॉटर है और एक सन है, हाँ। और वो सरोगेसी से उन्होंने किया है, बट उसके भी राइट्स क्या है। हाँ, उसका भी उनके नहीं हाँ, वो उसको भी डिटेल में समझाते हैं ना कि क्या है। उसमें भी एज अ कपल आप नहीं हो सकते सरोगेसी। सरोगेसी पहले तो इंडिया में जो सरोगेसी अलाउ है ना, वो इलीगल है सरोगेसी, वो नहीं, सिंगल पेरेंट के लिए इलीगल है, या ये हेटेरोसेक्सुअल के लिए नहीं है, सिर्फ अलाउड है तो हेटेरोसेक्सुअल के लिए। एक लड़का हेटेरोसेक्सुअल के लिए जिन लोगों को बच्चा मतलब बाय नेचुरली पैदा नहीं हो सकता या नहीं करना चाहते, हाँ, नहीं करना चाहते, वो लोग सरोगेसी कर सकते हैं। आईवीएफ के लिए थ्रू भी करते हैं, आईवीएफ थ्रू वो कर सकते हैं, जिनको मतलब जिन जो लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बच्चों को पेट में वो नहीं रख पाते, तो वो लोग कर सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में, बट इंडिया में अभी वो अलाउ नहीं है कि एक सिंगल लड़का या सिंगल लड़की सरोगेसी से बच्चा ले सके। वो कपल भी हेटेरोसेक्सुअल कपल, नॉट फॉर लेस्बियन, नॉट फॉर गेज कपल, हाँ नहीं है वो। हमें उसमें क्या होता है ना, आप क्या करते हो, आप अपने जो स्पर्म डोनेट करके, डोनेट नहीं, स्पर्म से मतलब जो भी साइंस के थ्रू किसी मतलब कोई लेडी आपका बच्चा पैदा करते हैं, हाँ, मतलब जो उसमें आपको फिजिकल नहीं होना पड़ता, वो बच्चा आपका रहता है। उसमें भी सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है। नहीं, इसमें क्या होता है सरोगेसी में बताता हूँ, दोनों इंसान का तो वैसे भी नहीं हो सकता, गे कपल्स का तो नहीं हो सकता पॉसिबल, हाँ, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए एक लड़की का डिम्बाणु, मतलब सॉरी उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म, और एक लड़के का स्पर्म चाहिए और एक चाहिए एक लड़की का, तो वो मिला के जब उसका क्या बोलते हैं उसको, बच्चा जब पैदा होता है उसको टेक्निकली किसी एक माँ का गोद भाड़ा लिया जाता है ना, वो तो या तो आप पे कर सकते हो उनको, या फिर हाँ, कोई आपके नॉन में भी हो सकता है। नॉन में अगर कोई होता है, नहीं अगर किसी और से एक्चुअली डॉक्टर ही वो प्रोवाइड कर देते हैं, हम जहाँ पे सरोगेसी करने के लिए जाते हैं। बट वो इंडिया में अलाउ है सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल कपल, हेटेरोसेक्सुअल के लिए। हमारे लिए वो अभी नहीं है, और उसके लिए हम चाहते हैं कि वो भी हो, क्योंकि और उसमें भी अगर हम सरोगेसी से ले भी लेते हैं तो उसमें भी दोनों का नाम उसमें भी नहीं आ सकता एज अ पेरेंट, क्योंकि अलाउ ही नहीं है कि हम बच्चे एज अ पेरेंट रख सकें। आईवीएफ के थ्रू भी नहीं हो सकता, आईवीएफ के थ्रू भी आप मतलब वो पॉसिबल ही नहीं, पेरेंट्स के हिसाब से राइट्स नहीं आएगा। अरिंदम का बच्चा कोई हाँ, देखो इमोशंस हो सकते हैं, मान लो देखो हमें तो अभी शादी का भी राइट नहीं है, बट हम एक सोशल मैरिज करके वो रह सकते हैं, राइट, तो सब कुछ इमोशन में होता है। देखो मान लो आप देखो हमारे रिश्ते के लिए, किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट का धप्पा का जरूरत नहीं होता, हाँ, इमोशंस के लिए, बट हमें चाहिए यार, क्यों चाहिए? अगर देखो हेटेरोसेक्सुअल के कपल बात वो नहीं है कि हमें इमोशनली कहीं काम है। मान लो इन्होंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया या सरोगेसी की, तो मैं इक्वली उसको अपना बच्चा मानूंगा। पेपर में नहीं लिखा जाएगा बट मैं मानूंगा, हाँ, और वो बच्चे का भी मेरे से इमोशन कनेक्शन होगा। लाइक जैसे एनी का इनके साथ इमोशन कनेक्शन है, बट हमें वो पेपर में चाहिए क्योंकि उसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, हाँ, जो हेटेरोसेक्सुअल्स को मिलते हैं बट हमें नहीं मिलते, तो इजीली हो जाता है। राइट, इन फ्यूचर अगर बच्चे की बहुत प्रॉब्लम आए, सब कुछ उन सब में हम दोनों मिलके हो सकते हैं। हमें दोनों के राइट्स होने चाहिए बच्चे पे, और बच्चे का भी दोनों पे राइट्स होना चाहिए, तो वो चीज अभी इंडिया में नहीं है, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं और वो जल्दी हो जाएगा।
हाँ, ठीक है, तो ही हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा को पेरेंटिंग का भी ऑप्शन है। हाँ, को पेरेंटिंग उसमें मतलब लाइक है आपकी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई फ्रेंड हो, उससे आप मान लो इनकी कोई फ्रेंड है, हाँ, और ये और वो चाहते हैं कि भाई हम हमारे बीच कोई इमोशनल कनेक्शन या प्यार वाली फीलिंग्स ना हो, बट हम फिजिकल होके एक बच्चा पैदा करें दोनों, जिसके पेरेंट्स ये दोनों रहेंगे। यस, तो उससे बच्चा आ सकता है। हाँ, एज अ गे ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे तो। हाँ वो मतलब वो नहीं होगा, बट ये मैं ये ऑप्शन बता रहा हाँ हूँ, ये ऑप्शन है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बच्चे चाहिए तो जिनको, तो वो इस टाइप से भी कर सकते हैं कि भाई हमें बायोलॉजिकल बच्चा चाहिए, तो बायोलॉजिकल बच्चा इसमें क्या होगा कि आप दोनों ही पेरेंट रहोगे, आपके बीच कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, कोई प्यार वाले से, बट आप सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए फिजिकल होके वो बच्चा पैदा कर सकते हो। तो वो भी एक ऑप्शन में ले सकते हो आप। बट वही की होता है ना, एक मन में होता है कि ये बहुत वो वाली फीलिंग्स है कि कोई हमें थप्पड़ की जरूरत तो नहीं होती इमोशंस के लिए, बट एक फिर भी रहता है ना दिल में कि एक बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में हमारा नाम, हम इनका या मेरा नाम नहीं, हमारा नाम, हम दोनों का स्कूल में जब बच्चा हो, जब मैं भी चाहता हूँ जैसे स्कूल में जब जाता है ना पेरेंट में, जब मेरा नाम लेके जाता है तो हक से वो इनके लिए भी आए, तो वो वाली चीज एक अलग ही इमोशन, अलग ही फीलिंग से उस चीज को हम नहीं जी पा रहे। हाँ वो हमें, और देखो राइट से भाई, राइट से लेंगे हमारा वो राइट्स है, और वो हमारा हक है, हमें चाहिए भी है, तो इसलिए हम उस चीज के लिए लड़ रहे हैं। और अब नहीं तो और 2, 4, 5 साल में वो हमें राइट सब मिलने वाले हैं, चाहे वो मैरिज राइट हुए, चाहे अडॉप्शन राइट हुए, या मेडिकल फैसिलिटीज के राइट्स हुए, जो भी, चाहे कितने भी सोच लो, वो हमारे राइट्स है, वो ह्यूमन राइट्स है। भी ये वीडियो देखते बहुत सारे लोगों के अंदर शायद ये चल रहा है नेगेटिव, तुम लोगों तो कभी भी नहीं वाले, बट मिलेगा देखो, नहीं कि कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि जो ये सोचेगा कि नहीं मिलने वाला, मिलेगा। कोई भी है, कोई समझदार इंसान नेगेटिव लोगों की वो शायद उस चीज के खिलाफ हो सकता है, बट वो उस चीज से हट नहीं सकते कि वो ह्यूमन राइट एक टाइम तक वो रोक सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ना मिलने दें, ऑपोजिट में जा सकते, मिलेगा, वो मिलेगा, क्योंकि हम फाइट तो यही कुछ चीजें हैं, लाइक एडॉप्शन है, सरोगेसी है, आईवीएफ है, को पेरेंटिंग है, तो इतने सारे ऑप्शन हैं। आप ऐसा ना हुआ हूँ, मेरी सिचुएशन अलग रही है, मैं बाइसेक्सुअल रहा हूँ, मेरी पहले एक शादी हुई थी, उससे बायोलॉजिकल बेटी हुई थी। आप कौन सा सेक्सुअल हो बताओ? अब देखो मैं आई लव यू, आपके अलावा मैं किसके बारे में सोचता नहीं, बट मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एरिसेक्सुअल बोलूंगा। एरिसेक्सुअल मैं हमेशा इनको बोलता हूँ, बट यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा तो मैं अपने उसको झूठ बोल रहा हूँ लोगों को कि मैं बाइसेक्सुअल फिर भी हूँ। देखो जब तक जीऊंगा बाइसेक्सुअलिटी मेरा सच्चाई है, अगर मैं उसको बोलूंगा तो लोगों को बाइफोबिया होगा क्या कि अपने मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, नॉर्मलाइज करना चाहता हूँ। नॉर्मलाइज तो ऐसे भी है, नहीं नॉर्मल है, हो रहा है धीरे-धीरे, नॉर्मल है। इवन जितना होमोसेक्सुअलिटी नॉर्मल है इस सोसाइटी में, उतना बाइसेक्सुअलिटी को कोई नॉर्मल नहीं समझता। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब ये होता है कि अगर मैं लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ तो उसको मेरे को चीटर बता दिया जाएगा, और मैं लड़के के साथ हूँ तो ये बोल दिया जाएगा कि, इवन एक टाइम पे इन्होंने भी बोला था और इनके एक फ्रेंड ने भी बोला था मेरे को कि अभी खुद को बाइसेक्सुअल मत बोला करो, खुद को होमोसेक्सुअल बोल सकते हो, क्योंकि लोग ट्रोल ना करे बाइसेक्सुअल को। बाइफोबिया इस कम्युनिटी में है और वो रियल में है, लोग नफरत करते हैं बाइसेक्सुअल से। तो ये याद है मेरे को एक टाइम पे बोला गया था कि खुद को बाइसेक्सुअल मत बोलो, खुद को गे बोलो, ताकि लोग कम्युनिटी में आपको ट्रोल ना किया जाए। बट ये क्या बाइसेक्सुअल्स के लिए ठीक होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल्स को नॉर्मलाइज चीजें तब होगी जब आप बाइसेक्सुअल्स को दोनों साइड से देखोगे। मैं बोलता हूँ बाइसेक्सुअल लड़की से शादी कर रहा है तभी भी नॉर्मल है, और लड़के से शादी कर रहा है तो भी नॉर्मल है।
बस एक चीज गलत है, अगर वो एक रिलेशनशिप में रहते हुए किसी दूसरे जेंडर से, वो तो यार कोई भी इंसान से करे, सब करते हैं चीटिंग अगर मतलब तो, सब करते हैं, cheating मतलब तो सब जो लोग करते हैं, जो चीटिंग करते हैं वो जो गलत cheating है, करते राइट। तो मेरी बायोलॉजिकल क्या शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी एक लड़की से आज से 12 साल पहले, जब तो मैं बच्चा मैं खुद बच्चा जो था। भी हो टॉपिक हाँ, छोड़ो, हाँ, आप भी उससे बायोलॉजिकल बेटी हुई थी, तो मैं एक बायोलॉजिकल फादर बना उस बच्चे का। किसी रीजन से वो शादी नहीं चल पाई, नॉट बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी, किसी भी रीजन से वो शादी नहीं चल पाई, तो बट मैं फादर बन चुका हूँ एक बेटी का, जो फिलहाल हमारी बेटी है। यस एग्जैक्टली। तो हम उस बारे में अभी नहीं सोच रहे, बट जो भी कंफ्यूज लोग थे तो उनको हमने रास्ते बता दिया कि यहाँ यहाँ आप सोच सकते हो। और रही बात कि एज अ कपल आपको अभी राइट नहीं मिलेगी, आप अभी एज अ सिंगल पेरेंट कर सकते हो, इमोशनली आप दोनों पेरेंट बन सकते हो। कोई भी लेस्बियन कपल देख रही है तो उनके लिए भी ये वीडियो है, कोई गे कपल देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और अगर कोई ट्रांस कपल देख रहे हैं तो आपके लिए तो यार आप तो माता पिता एज अ जैसे जो आपको जो हेटेरोसेक्सुअल को राइट है वो आपको भी राइट्स हैं बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चा लेने के लिए। वो आपको उस चीज के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, बट जो सेम जेंडर कपल है वो अगर सोच रहे तो उन दोनों उनके पास ऑप्शन है, आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो फिलहाल के लिए। बाकी हमें जब राइट्स मिलेंगे तो हम डॉक्यूमेंट्स में भी एज अ कपल करवा लेंगे, और होगा एक दिन, होगा वो तो हमारा हो जाएगा। हाँ, तो होप आप सबको वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज हाँ जिन लोगों का और भी कुछ सवाल है तो तो आप पूछ सकते हो इस टॉपिक पे, बारे में वीडियो बना देंगे इस बारे में या डिफरेंट कोई टॉपिक में जो हाँ भी सवाल गाइज, है। हमने बीच में ना क्या है ना, हम नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए लाते रहते हैं। अगर किसी को किसी और टॉपिक पे नॉलेज चाहिए, देखो डेली व्लॉग्स भी आते रहेंगे, एंटरटेनिंग वीडियोस भी आती रहेंगी, प्रैंक्स भी आते रहेंगे, साथ में आपको किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऐसी चाहिए तो आप कमेंट कर देना आपको किस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, हम प्रोवाइड करवा देंगे वो आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।